हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं नहीं डाल पा रही थी और मैं थोड़े अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गई थी। और हमें लगा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, तो ये जो हमारा नया मीशो पे सेल होने वाला है सामान, तो कुछ मैं अपने घर से ही, मैं जैसे कि आप लोगों को बताई थी कि मैं कोई भी कतरन को नहीं फेंकती हूँ। जितने भी मेरे सिलाई से काम आता है, उस सिलाई करके जो बचता है उससे मैं ये छोटे-छोटे टुकड़े जो बचते हैं उससे मैं यहाँ पे जो है स्क्रंची बनाती हूँ और फिर हेयर पिन बनाती हूँ। तो बस मैं वही बना रही हूँ। तो बहुत सारा मैं यहाँ पे बनाई थी और मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी कि इसको कैसे सेल कर रहे हैं। मीशो पे तो हम करते ही हैं, मीशो पे भी इसको भी हम डालेंगे क्योंकि अभी जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो नया मतलब सामान बना रहे हैं, इसको अभी नहीं डाले हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और मीशो पे डालते टाइम भी दिखाएँगे, थोड़ा-सा पिक उसका लेंगे तो फिर दिखाएँगे आप लोगों को और दिखाएँगे स्क्रंची कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। तो ये छोटे-छोटे टुकड़े जो होते हैं, मैं पहले भी दिखाई थी कि मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, जो ज़्यादा काम में आता है उसको, मतलब काम में आपका छोटे-छोटे जितने छोटे टुकड़े हैं वो सारे आ जाएँगे। बिल्कुल भी नहीं फेंकाएगा, लेकिन उसको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ता है और उस छोटे-छोटे टुकड़ों को भी अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने रबड़ मँगवाया है मीशो से, जिसको हमको स्क्रंची में लगाना है, तो उसको अभी हम मतलब मँगवाए थे, कुछ दिन हो गया था। उसको हम खोले नहीं थे क्योंकि मैं बना नहीं पा रही थी, तो फिर इसको खोले नहीं थे और जो पहले वाला था उसी से मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पे बस ये मैं अलग थोड़ा-सा पतला वाला मँगवाई थी। पहले मैं थोड़ा मोटा चौड़ा वाला यूज़ करती थी, तो ये वाला जो रबड़ है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत, जिसका कोई जोड़ नहीं है। तो सस्ता भी पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जुगाड़ लगा के अपना जो है आगे थोड़ा-थोड़ा बिज़नेस शुरू करें, तो थोड़ी पूँजी जो होते है ना, जितना आपका बजट है, थोड़ा पैसा में भी आप अपना सामान खरीद के यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कतरन तो हो ही गया, तो उसमें तो आपको पैसा लगेगा ही नहीं। तो इस तरीके से अगर आप थोक रबड़ मँगवा लेंगे, तो आपका बहुत ही बढ़िया-बढ़िया सा बहुत सारा स्क्रंची बन के तैयार हो जाएगा। कम से कम हमको लगता है कि 200-300 स्क्रंची बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, है ना बढ़िया? और इसका ज़्यादा कीमत नहीं है, बहुत सस्ता है। तो मैं इसी को मँगवा ली क्योंकि मैं भी बहुत सोच समझ के अभी अपना जो नया काम है उसको शुरू कर रही हूँ और थोड़ा सीखने में भी टाइम लगता है और पैसे फँसाने में भी थोड़ा डर लगता है कि ज़्यादा पैसा फँसा देंगे, काम होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा ही लगाते हैं ताकि हमारा बर्बाद भी ना हो। और अगर इधर मीशो पे नहीं सेल होगा तो फिर मैं आस-पास इधर-उधर बेच लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे जैसे कि मैं बता रही थी, यहाँ पे मैं मीशो पे तो सेल करूँगी ही और उसके बाद जो है यहाँ आस-पास में मेरे बगल में, घर के बगल में ही थोड़ा छोटा-छोटा शॉप है, बहुत ही बढ़िया-सा। तो मैं उस पे भी, उस दुकान में भी डेली दे देती हूँ इसको बना के। और जिसका दुकान चलता है फ्रेंड्स, वहाँ पे बच्चे जहाँ पे आते हैं, चॉकलेट बिस्कुट जो भी होता है या फिर दवाई वगैरह लेने आते हैं, तो मेरे मतलब पड़ोस का ही है, तो उसमें हम इसको दे देते हैं। और बच्चे जहाँ पे वहाँ पे पढ़ने भी आते हैं, तो मेरे आसपास ना बहुत दुकान भी है और ट्यूशन का भी है, तो बच्चे, लड़कियां लोग पढ़ने भी आती है। दवाई का भी है, तो बहुत सारे जो दुकान में आते हैं दवाई लेने के लिए या फिर अपना सुई वगैरह जो भी होता है, तो वहाँ पे बहुत इसको देखते हैं। तो जब अच्छा चीज़ रहेगा तो सभी खरीदते ही हैं। तो ये आपका, मेरा बहुत अच्छे से सेल हो रहा है, तो मैं इसी के पीछे लगी रहती हूँ। थोड़ा बनाने में इसको टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं, बस अपना सारा काम ख़त्म करके बस मैं ऐसे ही अपने काम में बैठ जाती हूँ। खाली बैठने से अच्छा है पूरा दिन किसी के पास बैठ के
अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि 2 पैसे अपने घर में बैठे-बैठे और अपना कमाई कर लें। तो बस यही है, मैं यहाँ पे इसी को लेके अपने काम में लगी रहती हूँ फ्रेंड्स। और किसी पे इधर-उधर करने से क्या फ़ायदा, अगर 2 पैसे अपने मेहनत के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस मैं यही हमेशा सोचती हूँ। और जितना हो सकता है मैं किसी के आगे नहीं ही जाती हूँ, बस भगवान की मर्ज़ी जब हो जाए तो फिर फैलाना ही पड़ता है, लेकिन अभी तक तो मैं ऐसा नहीं की हूँ। तो फ्रेंड्स यही है। और मैं यही बोलूँगी कि हाउसवाइफ चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन टुकड़ों से आप लाखों कमा सकती हैं फ्रेंड्स। बस मन में जुनून होना चाहिए कमाने का, सच्चाई होना चाहिए कि हमें किस तरीके से कमाना है। बस लक्ष्य आपका हमेशा रहे कि हम कैसे कमाएँ, तो टुकड़ों से भी आप हज़ारों लाखों कमा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते कि कितना सुंदर इस टुकड़े से हमारा ये देख सकते हैं बन के तैयार हुआ है। तो ये जो हमारा स्क्रंची बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स, इसमें हमारे एक स्क्रंची में बिल ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये 5 रुपए का खर्च आया है। ये देख सकते हैं, जो हम यहाँ पे ये फीता लगाए हैं ना, बस इसी में आप ये 20 रुपए का बंडल आता है। बस इसमें आप थोड़े-थोड़े कट करके लगाइए जितना इसमें अच्छा लग सके। और कपड़ा तो हमारा घर का ही है, इसमें हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाए हैं। तो 5 से 10 रुपए, 5 रुपए का हमारा रिबन हो गया, 5 रुपए का हमारा रबड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं इतना सारा हम बना के रखे हैं। 10 रुपए का रबड़ हमारा ये बन के तैयार हो गया है। मार्केट में आप इसको 20 से 30 रुपए में आराम से इसको सेल कर सकती हैं। तो इतना सारा हम बना के रखे हैं फ्रेंड्स, अभी हम जाएँगे उसी दुकान पे इसको दे देंगे, ताकि उसकी दुकान पे हमारा अच्छे से सेल होते रहता है। क्योंकि मैं यहाँ बनाती हूँ तो मैं बस घर से ही काम करती हूँ, दुकान वगैरह पे नहीं जाती। तो बस वो हमारे घर की फैमिली है, मेरी छोटी देवरानी है, तो उसका दुकान है, शॉप है, तो वो अपना सेल करेगी दुकान पे। उसकी दुकान पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो बस यही है, देख सकते हैं कि आप मैं सभी टुकड़ों से ही इसको बनाई हूँ। जो ब्लाउज़ का कटिंग वाला कपड़ा बच जाता है उससे मैं बहुत सारा स्क्रंची बना के रखी हूँ। और इसमें बस मैं अपने डिज़ाइन से फ़ीता लगाऊँगी और फिर इसको सेल करूँगी। तभी मैं इसको मीशो पे भी सेल करूँगी, मतलब मीशो पे पिक डालूँगी और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत मीशो पे भी सेल हो रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी हो रहा है। तो बस मैं इसी तरीके से इसको थोड़ा डिज़ाइन डिज़ाइन वाला बनाऊँगी, किसी में फ़ीता लगाऊँगी, किसी में नहीं भी लगाऊँगी, किसी को मैं हेयर पिन पे बनाऊँगी बो जैसा। और फिर अब देख सकते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।